तो दोस्तों आज जिस हम मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक काफ़ी हॉरर थ्रिलर और लव बेस्ड मूवी है। मूवी के स्टार्ट पे हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी फ्यूनरल हाउस की रखवाली कर रहा है कि अचानक दरवाजे पर कोई नॉक करता है। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी की लाश लेकर आई थी। दरअसल उसे अंदर पड़ी उस लड़की की लाश से कुछ हासिल करना था। जैसे ही वो अंदर दाखिल होती है तो वो टेंटिकल सा कुछ सामने पड़ी लड़की के चेहरे पर छोड़ देती है, जो उस लड़की के चेहरे की स्किन को फाड़ कर उसकी बेटी के चेहरे पर लगा देता है। पास खड़ा आदमी ये सब देख के बहुत ही घबरा जाता है। तभी वो देखता है कि औरत अपनी गर्दन को मोड़कर अपनी स्किन को फाड़ देती है। उस विच का असल चेहरा देखते ही वो आदमी डर के मारे भाग उठता है और छुप जाता है, मगर वो विच उसको भी खत्म कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग बार में शराब के नशे में धुत लड़कियों के साथ मगन होते हैं, जबकि इनमें से ही एक आदमी एक लड़की को सेड्यूस करने की कोशिश करता है। उसके मना करने के बावजूद उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो आदमी उस लड़की को नीचे धकेलता है तो नीचे लगने की वजह से उसका चेहरा पिचक जाता है, जिससे हम जान पाते हैं कि दरअसल ये एक विच है। वो विच उस आदमी को ऊपर से गिराकर ख़त्म कर देती है, जिसका ऐसा करते ही तमाम विचेस अपनी असल शक्ल में आकर वहाँ मौजूद तमाम लोगों की सोल्स को हासिल कर लेती हैं। उनकी आवाज़ें सुनकर कुछ विच हंटर्स बार की तरफ भागते हैं और बार की ये हालत देखकर घबरा जाते हैं। मूवी में आगे हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम वोंग है अपनी असिस्टेंट के साथ पेंटिंग्स बेच रहा होता है। उधर वो विचेस तमाम सोल्स को हासिल कर अपनी गुरु के पास चली जाती हैं, क्योंकि उनकी गुरु को इन्हीं सोल्स से ताकत मिलती है। मूवी में अब हमें दिखाया जाता है कि वोंग की वाइफ की तबीयत काफ़ी ख़राब है, जिसकी हालत जानने के लिए वो डॉक्टर के पास जाता है, जो उसे बताता है कि उसके पास अब कुछ ही दिन है। अब एक आदमी दारू के नशे में धुत बार में दाखिल होता है, जिसकी सोल को हासिल करने के लिए वो विच उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, मगर वोंग ऐन वक्त पर आकर उस आदमी के सर में स्टूल दे मारता है। वो विच से पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो विच उसका शुक्रिया अदा करती है और साथ ही उसे चले जाने का बोलती है। अब वोंग जाने लगता है तो उसको कुछ हलचल महसूस होती है। वो देखता है कि विच की जगह कोई और लड़की वहाँ पर मौजूद है, जो वोंग को सेड्यूस कर उसके सोल को हासिल करने की कोशिश करती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। जिसके साथ हम देखते हैं कि कुछ विच हंटर्स खतरे को भांप वहाँ आ जाते हैं, जिनको देखकर दोनों विचेस वहाँ से भाग जाती हैं। सोल्स को ना हासिल कर पाने की वजह से उनकी गुरु उनको काफ़ी टॉर्चर करती है। उधर वोंग की वाइफ की तबीयत अब काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसकी मेडिसिन लेने के लिए वो डॉक्टर के पास निकल जाता है। उधर विच उस डॉक्टर को मार कर उससे वो मेडिसिन हासिल कर लेती है। जब वोंग उस डॉक्टर के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि विच पहले से ही मेडिसिन लिए उसी का इंतज़ार कर रही होती है। वोंग उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे मेडिसिन मांगता है, मगर वो विच उसको बेहोश कर अपने साथ दूर जंगलों में ले जाती है ताकि वो उसकी सोल को हासिल कर सके। मगर वोंग की प्योर सोल होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी उसे अपनी गुरु की बात याद आती है कि प्योर सोल को हासिल करने के लिए उसका दिल जीतना ज़रूरी है। इसीलिए वो वोंग को लेके उसके घर आ जाती है। वोंग उसे अपनी वाइफ से मिलवाता है। विच उसकी वाइफ का हेयर क्लिप अपने बालों में लगा देती है, जिसे देख के वोंग काफ़ी नाराज़ होता है और दोबारा अपने वाइफ के बालों में लगा लेता है, जिससे विच को काफ़ी बुरा लगता है। रात के वक्त जब वो विच नहा रही होती है तो वोंग की असिस्टेंट उस विच का असली चेहरा देख लेती है, जिसके साथ ही वो कुछ विच हंटर्स को लेकर वोंग के घर दाखिल हो जाती है। घर में दाखिल होते ही मास्टर हंटर फौरन अपनी पावर से एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देता है ताकि वो विच भाग ना सके। उस शील्ड की इतनी पावर होती है कि वो गुरु विच को भी उसकी गुफा से बाहर खींच लाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुरु विच और हंटर की काफ़ी धमाकेदार फाइट होती है, मगर विच के ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से हंटर वहाँ से चला जाता है। दूसरे हंटर्स ने विच को घर से बाहर निकाल लिया होता है, मगर वोंग और उसकी वाइफ उन हंटर्स को बोलती है कि ये इंसान है, कोई विच नहीं, जिसकी वजह से हंटर्स को वहाँ से जाना पड़ता है। उसके बाद वोंग की वाइफ उस विच से बोलती है कि उसे पता है कि वो एक विच है, मगर वो जानती है कि वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो उसे ये भी बोलती है कि वो अपनी बीमारी से अब काफ़ी थक चुकी है, इसलिए वो उसकी जगह ले ले। सुबह वोंग की वाइफ उसे विच का एक लेटर देती है, जिसमें विच ने लिखा होता है कि वो इस जगह को छोड़कर बहुत दूर जा रही है, और वो ये भी जानती है कि उसकी वजह से उन लोगों को काफ़ी मुश्किलात देखनी पड़ रही हैं। लेटर पढ़ने के बाद वोंग उस लेटर को फाड़ देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वोंग को उसकी वाइफ में उसी विच का चेहरा बार बार नजर आ रहा होता है। सुबह वोंग की असिस्टेंट मास्टर हंटर को लेकर उसके घर आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि विच अभी भी उस घर में मौजूद है।
मगर वांग उसे अंदर जाने से रोक लेता है। अंदर विच अब काफ़ी कमज़ोर पड़ रही होती है और उसकी स्किन भी अब उतर रही होती है क्योंकि काफ़ी अरसे से उसने कोई सोल को हासिल नहीं किया होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग की असिस्टेंट एक हंटर को ले उसके रूम में दाखिल होती है, मगर वो हंटर खतरे को भांप लेता है। वांग की वाइफ उसकी तरफ देखती है तो वो काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि वो असिस्टेंट नहीं बल्कि उसी विच की दूसरी बहन होती है जो फ़ौरन उसकी सोल को हासिल कर लेती है। अगले दिन हंटर्स को उस असिस्टेंट की लाश मिलती है जिस पर वांग की वाइफ का हेयर क्लिप मिलता है, जिसे देखते ही वांग को सब समझ में आ जाता है। वो उस लड़की से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है और कौन हो तुम। जवाब न मिलने पर फ़ौरन हंटर अपनी तलवार से वार करता है, मगर विच होने की वजह से उस तलवार का उस पर कोई असर नहीं होता। विच जब देखती है कि इन हंटर्स का मुकाबला वो नहीं कर पाएगी तो वो वहाँ से भाग जाती है। वांग बाहर निकल के देखता है तो विच की वही बहन उसका बाहर इंतज़ार कर रही होती है। वांग उससे पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ पर है, जिस पर वो बताती है कि मेरी बहन ने उसको ख़त्म कर दिया। जब वो वांग की सोल को हासिल करने लगती है तो इनकी गुरु वहाँ पर आ जाती है जो इस विच को उठाकर पीछे फेंक देती है क्योंकि वो ये काम अपने हाथों से करना चाहती है। जिसके साथ ही उस विच की दूसरी बहन भी वहाँ पर आ जाती है जो अभी तक वांग की वाइफ की स्किन लगाए हुए थी। दरअसल वो वांग को बचाने आई थी। जब वो विच वांग पे हमला करने को बढ़ती है तो वो आगे आकर वांग की जान बचा लेती है। वांग उससे पूछता है कि क्या तुमने सच में मेरी बीवी को मार दिया, जिसके हाँ कहने पर वांग फौरन उस पर हमला कर देता है। खंजर लगने की वजह से उस विच की सारी ताकतें उसमें से निकल जाती हैं, जिसके बाद हम उस विच को उसकी असल शक्ल में देख पाते हैं। अब वांग जो कि अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, उसके इस दुनिया में ना होने की वजह से उसी चाकू से अपनी भी जान ले लेता है। दूसरी तरफ वो हंटर अभी तक उस विच का मुकाबला कर रहा होता है, मगर विच के ताकतवर होने की वजह से वो बार बार नाकाम हो रहा होता है। जब विच हंटर पर हमला करने को बढ़ती है तो पीछे से वांग अधमरी हालत में उसी खंजर से विच की गर्दन पर हमला कर कर उसे भी खत्म कर देता है। मूवी की एंडिंग में हमें वांग का घर दिखाया जाता है जिसमें वांग अपने बिस्तर पर बिल्कुल सही हालत में लेटा होता है। वो उठकर काफ़ी घबरा जाता है। वो अपने आप को इस हालत में देख के बहुत ही शॉक होता है, मगर हंटर उसको सारी सच्चाई बताता है। हंटर उसे बताता है कि उस विच ने मरने से पहले अपनी सारी जान तुम में डाल दी थी ताकि तुम जी सको। बाद में हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस विच ने वांग का प्यार हासिल करने के लिए अपने चेहरे को तेज धार से तराश तराश कर अपनी स्किन को वांग की वाइफ के जैसा कर लिया था। इस सब को पढ़ने के बाद वांग काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो समझ जाता है कि विच ने सब कुछ उसका प्यार हासिल करने के लिए किया। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।